बच्चे तो आज हमारा 4th डे है। तो आज हम यहाँ नगारा लेक से जाएंगे नीचे दरकुंड। आप सभी को सुप्रभात। आज हमारे सफर का चौथा दिन है। ठंडी सुबह में सूरज की हल्की किरणें मन को सुकून दे रही हैं। हम इस समय मिनक्यानी घाट में हैं, जो समुद्र तल से 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2 रातें यहाँ बिताने के बाद आज हम दरकुंड की ओर बढ़ेंगे, जहां आज की रात बिताएंगे। नाश्ता करने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आज का सफर लंबा और रोमांचक है। सच कहूं तो बहुत दुख होता है जब मिनक्यानी घाट जैसी पवित्र जगह पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। सोचिए जरा, जहां देवता स्वयं विराजमान है, वहां अगर प्लास्टिक, बोतलें और रैपर बिखरे हों, तो क्या ये हमारे देवताओं के प्रति सच्चा सम्मान है? ये धरती कोई आम जगह नहीं, ये देवी देवताओं की तपोभूमि है, जहां हर हवा हर हर महादेव की गूंज लिए बहती है, जहां हर पत्थर शिव स्वरूप है और हर झोंका भक्ति से भरा हुआ है। अगर आप सच में शिव भक्त हैं तो इस भूमि को गंदा नहीं और भी पवित्र बनाइए। कूड़ा यहीं छोड़ना नहीं, उसे अपने साथ वापस ले जाना ही असली भक्ति है। याद रखिए, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, इन पवित्र स्थानों में भी वास करते हैं। तो आइए, आस्था रखिए, सफाई रखिए, इन पवित्र पहाड़ों का सम्मान कीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कुलदीप भाई से आज के ट्रैक की पूरी जानकारी, आज का रास्ता, दूरी और आगे का प्लान क्या रहने वाला है। चलो, सभी को नमस्कार जी। सभी ठीक है जी, बढ़िया, ठीक ठाक, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो आज हमारा 4th डे है। तो आज हम यहाँ नगारा लेक से जाएंगे नीचे दरकुंड, जो कि लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक है, 13 किलोमीटर। इसमें 7 से 8 घंटे लगेंगे। बीच में हमारा लंच भी रहेगा, हप्पी में हमारा होटल लंच होगा। उसके बाद फिर हम नीचे दरकुंड के लिए मूव करेंगे लंच के बाद। तो बस आज इतना ही है, आराम आराम से चलेंगे। आज चढ़ाई कहीं भी नहीं है, डाउन हिल ही है, आराम आराम से उतरना है और सेफ पहुंचना है सबने। चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। चलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, अब आज का सफर शुरू होता है। नए रास्तों, नए अनुभवों और अनगिनत खूबसूरत नज़ारों के साथ।
ये गणेश डल है जो अब समय के साथ थोड़ा छोटा हो गया है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो यहाँ आपको सफेद चूहे यानी गणेश वाहक के दर्शन भी हो सकते हैं। ये जगह अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल के लिए बहुत खास है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हर कदम रोमांच और नज़ारों से भरा हुआ है। कुछ दूरी तय करते ही हमें यहाँ मोबाइल सिग्नल मिलता है। हम अपने परिवार और ख़ास दोस्तों से बात कर रहे हैं, उन्हें इस रोमांचक सफ़र की झलकियाँ दिखा रहे हैं और अपने अनुभव बांट रहे हैं। ठंडी हवा, चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण के बीच ये छोटा सा संपर्क हमें खुशी और सुरक्षा का एहसास देता है। तो अब हम दरकुंड की ओर नीचे उतरते हैं, जो समुद्र तल से करीब 1970 मीटर की ऊंचाई पर है। रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है। कभी पत्थरों पर संतुलन बनाते हैं तो कभी संकरी पगडंडियों से गुजरते हुए रंग बिरंगे फूलों का आनंद लेते हैं। हर कदम पर पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती और ठंडी ताज़ा हवा हमें नई ऊर्जा देती है और इस सफ़र को और भी यादगार बनाती है। दोस्तों, ट्रैकिंग सिर्फ एक साहसिक खेल नहीं है। ये हमें प्रकृति के करीब लाता है, तनाव कम करता है और हमें नई ऊर्जा देता है। ट्रैकिंग से शरीर स्वस्थ रहता है, धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है और हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। साथ ही ये हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीना सिखाता है। नीचे उतरते उतरते हमारे सामने पेड़ों की हरियाली दिखती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी रास्ते के रोमांच को बढ़ाती है और शांत सुंदर वातावरण को और भी जादुई बनाती है। देखिए, सामने भेड़ों और बकरियों का एक बड़ा झुंड है, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अपने चारों ओर घेरे रखा है। उनके साथ साथ उनका रक्षक सफेद और भूरे रंग का बड़ा कुत्ता चौकस निगाहों से सब कुछ देख रहा है। यह दृश्य एक प्राकृतिक सामंजस्य और पहाड़ी जीवन की जीवंत झलक पेश करता है। यहाँ के दृश्य आम हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुहाल दिखाई देते हैं, जहाँ पाल अपने डेरों में भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। थोड़ी देर यहाँ ठहरकर वे इनकी देखभाल करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
हप्पी से आगे बढ़ते हुए हम तरनाला पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुखद है। हम कुछ देर यहाँ आराम करते हैं और खुशी की बात यह है कि यहाँ मोबाइल सिग्नल भी मिल रहा है, जिससे हम अपने परिवार और दोस्तों से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर सुकून भरे इन पलों को महसूस करने के बाद हम नाले की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ आज के दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। ये पल शरीर को राहत और मन को ताजगी से भर देता है। आखिरकार हम दोपहर के खाने की जगह पहुंचते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। चारों ओर का नज़ारा, बहते पानी की मधुर आवाज़ और ठंडी हवा माहौल को और भी ख़ास बना देती है। आज के लंच में गर्मा गर्म मैकरोनी है, तो चलिए इस स्वादिष्ट और यादगार पल का आनंद लेते हैं। दोपहर के खाने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और हम थोड़ी देर रुककर इसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम लोंगड़ू इकट्ठा करते हैं। ये पौधा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसके प्राकृतिक औषधीय गुण शरीर को ताकत और ऊर्जा देते हैं। इसे इकट्ठा करना न केवल रोमांच का हिस्सा है, बल्कि हमें प्राकृतिक औषधियों के महत्व को समझने का अनुभव भी देता है। आखिरकार हम आज के गंतव्य दरकुंड पहुंचते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 1970 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरे भरे घने जंगलों के बीच ये शांत और सुरम्य फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हमें पूरे दिन की यात्रा के बाद विश्राम और सुकून देता है। तीनों के लिए खाने के लिए ऑप्शन है ना, चल तो हो गया आज ये तो नेक्स्ट वन। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दरकुंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से गांव की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। 4-5 चुनिंदा घर जंगल और पहाड़ों के बीच जैसे छुपे हुए हैं। यहाँ मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं है। गांव का रहन सहन साधारण और आम है, जो इसे और भी प्राकृतिक और शांतिपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई यात्रा के साथ। शुभ रात्रि।